Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today in this video, I am going to talk about Class 7th NCERT CBSE syllabus, Acids, Base and Salts. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे What are acids, बेस क्या होते हैं. Then we will study about different indicators, especially the natural indicators like lichen, turmeric and China rose. हम लोग इन सब substances से natural indicators बना सकते हैं. So before I start this video, I request every one of you to kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So first of all, आपको मैं बताऊंगी एसिड्स होते क्या हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में. तो एसिड्स क्या होते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में इनको पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कर्ड. लेमन जूस, कर्ड क्या है, दही. ओके, लेमन जूस या ऑरेंज जूस. विनीगर, यू नो विनीगर, विनीगर रहता है ना जो हम लोग मोस्टली चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं. ओके, तो इनको जो हम टेस्ट करते हैं बच्चों, ये हमारे घर पे इजीली अवेलेबल रहते हैं, राइट. सो व्हेन वी टेस्ट दिस, सो जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो इनका टेस्ट कैसा रहता है, थोड़ा सा खट्टा रहता है, सॉर रहता है. यस, सो द टेस्ट इज सॉर. ओके, तो हमें याद रखना है बच्चों, जो भी चीज़ अगर सार टेस्ट हो रही है, दैट मीन्स उनमें एसिड प्रेजेंट है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यू एसिड्स. तो एसिड्स क्या होंगे बच्चों, जिनका टेस्ट सार होएगा, उनका जो केमिकल नेचर है वो क्या है, एसिडिक है. तो ये कुछ हमारे नेचुरल एसिड्स है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनीगर. इफ़ यू टॉक अबाउट बेस, बेस की अगर हम बात करेंगे तो बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर, ये भी हमको घर पे इजीली अवेलेबल मिलता है. देन घर पे आपको टूथपेस्ट में देखने को मिलेगा, एवरीवन यूजेस टूथपेस्ट फॉर ब्रशिंग. देन द सोप एंड डिटर्जेंट्स, इन सबको अभी हम सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं. डिटर्जेंट वी कैन नॉट टेस्ट, सोप वी कैन नॉट टेस्ट. ओके, बट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर टेस्ट करते ही हैं. यस, सो व्हेन वी टेस्ट दिस, सो इनका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, बिटर रहता है. ओके, अच्छा नहीं लगता है ना, बिटर टेस्ट है, कड़वा सा टेस्ट है. और जब हम इनको हाथ लगाते हैं, जैसे कि सोप और डिटर्जेंट को हम टेस्ट नहीं करेंगे, ओके, तो हम इनको जब हाथ लगाते हैं तो कैसे लगते हैं, ये सोपी ऑन टच. ओके, सो दीज आर दी बेसिस. याद रखेंगे, सब्सटेंस like baking soda, baking powder, toothpaste, soap, detergents. These are few examples which are bitter in taste and they feel soapy on touching. They are known as bases and the nature of such bases is said to be basic. इनका नेचर कैसा है, बेसिक है, जबकि एसिड का नेचर एसिडिक रहेगा. क्लियर? ओके, अभी हम आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये फर्स्ट टेबल है. ओके, इट कुड बी 5.1 और 4.1. ये अगर हम पुरानी बुक से पढ़ेंगे तो 5.1 नंबर दिया है इस टेबल का, लेकिन रिवाइज्ड में चैप्टर्स कम कर दिए हैं, तो रिवाइज्ड बुक में आपको ये 4.1 टेबल दिखेगा. ठीक है, सो ये कुछ सब्सटेंस हमने लिए हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनीगर, कर्ड, टैमारिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो, और हमने खीरा लिया है, कुकुम्बर लिया है. ठीक है, तो बच्चों अभी इनमें हमको टेस्ट करना है इन सब का. हमने सब खाने वाली चीज़ ली है, ठीक है, हमने सोप डिटर्जेंट नहीं लिया है. तो इन चीज़ों का टेस्ट कैसा रहेगा, सबसे पहला लेमन जूस कैसा होता है बच्चों, सॉर होता है, सॉर मतलब खट्टा. ओके, ऑरेंज जूस भी सॉर होता है, विनीगर भी टेस्ट करेंगे तो सॉर होता है. देन इवन कर्ड इज सॉर. टैमारिंड क्या है बच्चों, इमली, वो कैसी है, वो भी खट्टी है. शुगर कैसा है, स्वीट है, मीठा है ना, कड़वा नहीं है, खट्टा भी नहीं है, स्वीट है. नमक की बात करेंगे तो यस, इट इज़ सॉल्टी. ओके, सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्टी टेस्ट में आता है. एंड आंवला, खाया होगा आप सब लोग ने आंवला. ओके, तो वो कैसा है, खट्टा है. बेकिंग सोडा अगर हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो इट इज़ बिटर इन टेस्ट. ओके, पाउडरी फॉर्म रहता है, जब हम उसका हाथ में लेते कैसे एकदम पाउडरी फॉर्म में है, तो वो टेस्ट जब हम करते हैं तो कड़वा लगता है थोड़ा. ओके, सो इट इज़ बिटर इन टेस्ट. Grapes and कच्चा आम both are sour in taste and when we talk about cucumber, ये हल्की सी कड़वी लगती है. ओके, डिपेंड करता है कि कुकुम्बर कैसा है. ओके, कौन सा स्टेज पे वो रेडी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो
थोड़ी सी कड़वी रह सकती है। देखो जैसा कि आपने इस टेबल से देखा, हम टेस्ट से भी काफ़ी चीज़ों को बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ओके, तो जितने भी सब्सटेंस है जो कि सार लगेंगे, खट्टे लगेंगे टेस्ट में, वो सब के अंदर एसिड प्रेजेंट है। एंड जो हमें बिटर लगेंगे, कड़वे लगेंगे, वो उसमें बेस प्रेजेंट है, वो बेसिक है नेचर में। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ। जो एसिटिक एसिड है, ओके, ये डिफरेंट एसिड्स के नेम यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड है वो पाया जाता है विनीगर में। ओके, भाई एसिड मतलब एसिड तो हमने बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन बोल दिया, उसमें तो बहुत सारे टाइप के एसिड्स हैं, राइट। तो विनीगर जो हम बोल रहे हैं एसिडिक है, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो वो एंट्स के स्टिंग में प्रेजेंट है। मतलब जब चींटी काटती है तो हमको इचिंग होती है ना, तो क्या छोड़ती है, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से बॉडी में, स्किन में इचिंग होती है। सिट्रिक एसिड सभी सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होएगा। सिट्रिक एसिड सभी सिट्रस फ्रूट मतलब जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं, ओके, उन सब में प्रेजेंट रहेगा। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट है, दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच। ओके, पालक रहता है ना, उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। अस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, वो आंवला और सारे सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टार्टारिक एसिड। टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड, ग्रेप्स, कच्चा मैंगो, अनराइप मैंगोज। ओके, तो ये कुछ एसिड्स के नेम है जो यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं, और उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो मैंने आपको इधर दिखाया है। इज इट क्लियर? तो आपको बच्चों ये याद होना चाहिए। तो कैसे याद करेंगे? विनीगर एसिटिक एंड फॉर्मिक, सिट्रस सिट्रिक, कर्ड लैक्टिक, स्पिनच ऑक्सैलिक, आंवला एस्कॉर्बिक, टैमारिन टार्टारिक, टैमारिन टार्टारिक। ओके, आप लोगों को किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि इन सब्सटेंस पे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए हमारे एसिड्स। अभी हम देखेंगे बेस। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये प्रेजेंट रहेगा लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या है बच्चों? लाइम वाटर मतलब जो चूना रहता है ना, ओके, उस चूने को अगर हम पानी में डाल देंगे ना तो लाइम वाटर बन जाता है। तो लाइम को हमें किस में डालना है? पानी में। ओके, तो उस पानी में अगर हम लाइम डालते हैं, लाइम मतलब चूना, ओके, तो लाइम वाटर रेडी होता है। तो उसमें बेस प्रेजेंट रहता है, कड़वा लगता है, वो बिटर है टेस्ट में, तो इट इज़ अ बेस। एंड कौन सा बेस प्रेजेंट है उसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अभी हम विंडोज़ वगैरह क्लीन करते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए जो क्लीनर्स रहते हैं उनमें रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पीछे आ रहा है सब बेस में। ओके, विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में प्रेजेंट रहेगा तो सोडियम। ओके, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब क्या? जो एंटासिड्स होते हैं ना, जो दवाइयाँ हम खाते हैं, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो डाइजीन वगैरह हम ड्रिंक करते हैं, सिरप रहता है, या फिर टैबलेट्स लेते हैं हम एसिडिटी के लिए, है ना। तो जो एंटासिड्स रहते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं, उसके लिए हम बेस लेते हैं। तो वो जो बेस है, ओके, जो एंटासिड है वो क्या है? एक बेस है जो कि एसिडिटी को कम करेगा। उसमें प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और बेस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इजी, कैसे लर्न करेंगे? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब में रहेगा। लाइम, कैल्शियम, विंडो अमोनियम, लाइम, कैल्शियम, विंडो अमोनियम, सोप, सोडियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम। ओके, तो ये हमारे चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं जिसमें बेस प्रेजेंट है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। ओके बच्चों, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे क्योंकि हर एक चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ पॉइजनस भी हो सकती है, तो हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर्स के लिए हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, लाइचन से हम इंडिकेटर बनाएंगे, दूसरा हम हल्दी से इंडिकेटर बनाएंगे, एंड तीसरा हम चाइना रोज से भी इंडिकेटर बना सकते हैं। तो ये तीनों चीज़, लाइचन, टर्मरिक एंड चाइना रोज, इससे हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे बन सकते हैं। इंडिकेटर है क्या बच्चों? इंडिकेटर हमको बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक है क्या बेसिक है, बिना टेस्ट किए हुए। ठीक है, हम इन सब इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे और पता कर देंगे कि कोई भी चीज़ एसिडिक है क्या बेसिक है।
तो सबसे पहला इंडिकेटर हम बना रहे हैं लाइचन से, जिसको हम बोलते हैं लिटमस। ओके, लाइचन से लिटमस बन रहा है। ओके, सो लिटमस सॉल्यूशन क्या है? एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर है जो कि लाइचन से मिलता है। ओके, जिस स्पीशीज का नाम है रोसिला टिंटोरिया एंड लेकानोरा। व्हाट इज इट? लेकानोरा। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे क्या है? ये लाइकन है। इनसे हमने क्या बना दिया बच्चों? एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर बना दिया। ओके, एंड ये जो लाइकन्स हैं इनमें ना डाई प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उस डाई का नाम होता है एजोलिटमिन। एजोलिटमिन। ओके, ये डाई का नाम है एजोलिटमिन, जो कि इस लाइचन के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि अलग अलग कलर चेंज करती है जब वो एसिड या तो बेस में होता है। ठीक है, तो ये लाइचन का जब हम प्रॉपर यूज़ करके या तो शीट्स बनाएंगे, ओके, या तो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जब हम उसे एसिड या बेस में डालेंगे तो वो कलर चेंज होएगा। ओके, सो लिटमस क्या है? लिटमस हमने लाइचन से बनाया है। क्यों हमने लाइचन को यूज़ किया है? लाइचन को हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लाइकन जो है उसमें एक डाई प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं एजोलिटमिन। ओके, सो कैसे बनेगा बच्चों ये? सो द लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग दिस डाइज। ओके, ये जो डाई प्रेजेंट है लाइचन में, इन लाइकन से हम ये डाई को निकालते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं पानी में या तो अल्कोहल में। और बच्चों जो एसिडिक कंडीशन रहेगी, मतलब एसिडिक चीज़ रहेगी, तो ये जो लिटमस का सॉल्यूशन बना है ना वो रेड हो जाएगा। अगर हम उसमें कुछ एसिड डालेंगे ना इस लिटमस सॉल्यूशन में तो वो रेड कलर बन जाएगा, जबकि अगर इसी लिटमस सॉल्यूशन में मैंने कोई बेस डाला तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, सो ये लिटमस है ना वो वाइडली यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में, ताकि हम पता कर सकें कोई चीज़ एसिडिक है क्या बेसिक है। ओके, केमिकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि लाइकन से किस तरीके से हम डाई एक्सट्रैक्ट करके उसे पानी या तो अल्कोहल में डिसॉल्व करके लिटमस बना रहे हैं एंड उसको हम यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड आउट वेदर थिंग्स आर एसिडिक और बेसिक। ओके, तो लिटमस सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, हम उसको लिटमस पेपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो पेपर हम बनाते हैं, एक बनाते हैं हम रेड लिटमस पेपर और दूसरा हमने बनाया है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, सो दिस इज़ आवर रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज़ आवर ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर को बच्चों जब हम किसी बेस में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। रेड लिटमस को जब भी हम किसी बेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा, जबकि हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। क्या है? ध्यान से सुनना है। रेड लिटमस बेस बताता है, ब्लू लिटमस एसिड बताता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर बेस बता रहा है, मतलब बेस में अगर हम उसे डालेंगे तो वो ब्लू बन जा रहा है, जबकि ब्लू लिटमस एसिड के लिए है। ठीक है, तो अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। इससे हमको ये समझ में आया है कि रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं होएगा अगर हम उसे एसिड में डालते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा अगर हम उसको बेस में डालते हैं। ठीक है, ये अपना कलर चेंज तभी करेंगे जब हम इनको रेड को बेस में डालेंगे और ब्लू को एसिड में डालेंगे, तभी ये अपना कलर चेंज करने वाले, अदरवाइज लिटमस पेपर अपना कलर नहीं चेंज करेगा। तो याद रखने का है, रेड लिटमस पेपर यूज़ होता है बेस के लिए एंड ब्लू लिटमस यूज़ होता है एसिड के लिए। दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम, लेकिन वो हमें बताता है कलर कभी चेंज होएगा। रेड लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा बेस में एंड ब्लू लिटमस कलर चेंज करेगा एसिड में। क्लियर? अभी हम ये टेबल को देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस टेबल में भी हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, सोल्यूशन रखे हैं, टेस्ट सोल्यूशन जो हम टेस्ट करने वाले हैं। तो जो लेमन जूस है, क्योंकि वो क्या है? एक एसिड है, तो अगर रेड लिटमस में डालूंगी तो कलर चेंज नहीं होएगा, लेकिन ब्लू में डालूंगी तो वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब कि वो एसिडिक है। टैप वाटर में क्या होगा? ना तो रेड में कुछ चेंज होएगा ना तो ब्लू में कुछ चेंज होएगा, मतलब एसिडिक्स भी हो सकता है, तो बेसिक भी हो सकता है, तो न्यूट्रल भी हो सकता है, और हमारा टैप वाटर हमें पता है न्यूट्रल होता है। यस, देन डिटर्जेंट वाटर, डिटर्जेंट का वाटर रहेगा, तो अगर हम उसको रेड लिटमस में डुबाते हैं, रेड लिटमस पेपर अगर मैं डिटर्जेंट सोल्यूशन में डुबाती हूँ तो मेरा रेड हो जाएगा ब्लू, जबकि ब्लू वाला में कुछ फ़र्क नहीं होएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। एरिएटेड ड्रिंक मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स रहती है ना जिसमें
एयर रहती भरी हुई, सोडा निकलता है। ओके, तो उनमें अगर मैंने रेड लिटमस पेपर डाला तो कोई चेंज नहीं होएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड बिकॉज इट इज एसिडिक। नेक्स्ट इज सोप सोल्यूशन। रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, दैट मीन्स इट इज बेसिक। शैम्पू में अगर हम करेंगे ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड, दैट मीन्स इट इज एसिडिक। कॉमन सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन, ये दोनों में ही लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होएगा, दैट मीन्स बोथ आर न्यूट्रल। ओके, जबकि विनीगर विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, दैट मीन्स इट इज एसिडिक। एंड बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा एंड द लाइम वाटर, ये सब ही क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब के सब क्या है बच्चों, बेसिक। करेक्ट। ओके, तो देखा हमने कैसे लिटमस पेपर का यूज़ किया टू फाइंड आउट थिंग्स आर एसिडिक और बेसिक। अभी हम सेकेंड इंडिकेटर बनाएंगे बच्चों, और इस बार हम यूज़ करेंगे घर पे पाई जाने वाली हल्दी। ओके, सो टर्मरिक का हमको पेस्ट बनाना है, पानी डाल के पेस्ट बनाना है, ठीक है। और इसी का हम फिल्टर पेपर्स में इसको लगा के इस तरीके से हम टर्मरिक को शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, टर्मरिक की शीट्स बना सकते हैं। उसके ऊपर हम जो भी हमारा सोल्यूशन है या सब्सटेंस है उसको अप्लाई करेंगे और कलर चेंज होएगा। तो कलर क्या चेंज होएगा, लेट्स सी। अभी इसी स्ट्रिप पे जो हमने लास्ट शीट पे जो हमने टर्मरिक फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स बनाई है, उसमें हमने अगर ये सॉल्यूशंस लगाए, पहला लेमन जूस, तो कलर कुछ चेंज नहीं होएगा, ठीक है। अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है मतलब एसिडिक है, ठीक है। टर्मरिक पेपर स्ट्रिप है बच्चों, उसमें अगर हमने कोई भी एसिड का चीज़ लगाया तो कलर नहीं चेंज होएगा। तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनीगर कलर नहीं चेंज करेंगे पेपर का। जबकि अगर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। ओके, एंड इट इन्फ्लुएंस क्या होगा, क्या बताएगा वो हमें कि ये चीज़ बेसिक है, ठीक है। अभी देखो, कभी आप लोग ने कोई वाइट शर्ट पहना हो या फिर कोई भी कलर का कपड़ा पहना हो, अगर उसमें क्या हल्दी लग जाती है, ठीक है, तो वो येलो येलो हो जाता है ना हल्दी लगने की वजह से। लेकिन अगर हम साबुन लगाएंगे तो कैसा दिखने लग जाता है, रेड कलर का। करेक्ट। ओके, बिकॉज हमको पता है वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो, डिटर्जेंट इज ऑल्सो अ बेस, राइट। तो उसकी वजह से टर्मरिक क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, दैट मीन्स इट इज बेसिक। और अगर हम बात करें लाइम वाटर की, तो लाइम वाटर में हमें ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक। शुगर एंड कॉमन सॉल्ट में भी हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो शुगर वी नो इज़ अ न्यूट्रल एंड कॉमन सॉल्ट स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं, या तो वी कैन से इट न्यूट्रल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, so no effect in sugar and common salt, so both are neutral. okay, तो बच्चों इसमें देखो कंफ्यूजन है, जब no effect रहता है तो मीन्स ये तो बेस भी हो सकता है या तो न्यूट्रल भी हो सकता है, तो हम सिर्फ एक ही टेस्ट से इसे कंफर्म नहीं कर सकते। ओके, वी हैव टू डू परफॉर्म अदर टेस्ट ऑल्सो। नाउ ये समझ में आया, सेकेंड हमने इंडिकेटर देख लिया, टर्मरिक का कैसे यूज़ करेंगे हम। तीसरा जो इंडिकेटर है वो हम बनाएंगे बच्चों चाइना रोज से। यू नो चाइना रोज, सो चाइना रोज जो इंडिकेटर बना है, ये सेंटर वाला आप देख रहे हो, ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। तभी हम इसमें एसिड सोल्यूशन भी डालेंगे एंड बेसिक सोल्यूशन भी डाल के देखेंगे। इस इंडिकेटर में हम डालने वाले हैं। अभी इंडिकेटर का कलर हमको पता है ना क्या है, क्या देखा हमने इंडिकेटर का कलर, चाइना रोज का जो इंडिकेटर है उसका लाइट पिंक कलर का बनेगा इंडिकेटर। ओके, तो अभी हमने शैम्पू डाल के देखा, इसमें सोल्यूशन फॉर्म में शैम्पू डाल दिया, तो शैम्पू एक्चुअल में हमारा मिल्की कलर का था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर डाल दिया इंडिकेटर के अंदर तो वो ग्रीन कलर का चेंज हो गया। सेकेंड लेमन जूस डाला, लेमन जूस था मेरा डर्टी वाइट कलर का, जो कि चेंज होके मैजेंटा कलर बन गया। सोडा वाटर जो कि कलरलेस होता है वो ग्रीन कलर का हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सोल्यूशन बनाया तो उसका कलर क्या बन गया बच्चों, ग्रीन हो गया वो भी। विनीगर को डाल के देखेंगे तो वो मैजेंटा कलर हो जाएगा, और शुगर सोल्यूशन को देखेंगे तो वो रेड, एंड कॉमन सॉल्ट भी हो जाएगा रेड। ओके, तो ये क्या बताया बच्चों, हमने कलर चेंज बताया, लेकिन हमें क्या पता कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो हमें याद रखना है, जब भी हम चाइना रोज का इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो जो एसिडिक सोल्यूशन है बच्चों वो
कन्वर्ट कर देते हैं हमारे इंडिकेटर को डार्क पिंक कलर, दैट इज मैजेंडा। डार्क पिंक कलर, यहाँ पे कौन हो रहा है डार्क पिंक? लेमन जूस हो गया, विनीगर हो गया, है ना, मैजेंडा कलर का हो गया ना, वही है डार्क पिंक। तो जब भी डार्क पिंक हो जा रहा है मतलब मैजेंडा कलर हो जा रहा है हमारे चाइना रोज के सोल्यूशन का, तो समझ जाने का कि हमने जो इसमें डाला है वो है एसिडिक। ठीक है, मैजेंडा कलर होना चाहिए, डार्क पिंक कलर, तभी हम उसे एसिडिक मानेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड किस तरीके से हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों का इफेक्ट्स देखेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमको क्लियरली पता है ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। पीछे एसिड आ रहा है ना नाम के, तो हमें पता ही है कि एसिड है। तो लेट्स सी इसमें इफेक्ट क्या होता है। देखो लिटमस पेपर में क्या हो रहा है, ब्लू रेड बन जा रहा है, BAR ऐसे याद रखना है, ब्लू R बन जाता है कभी एसिड से। ओके, इतना याद रखना है। तो ब्लू R बन रहा है, रेड बन रहा है एसिड के प्रेजेंस में। ओके, तो वो क्या है, एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो वो बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्साइड वाले सब बेस हैं बच्चों। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेड को ब्लू करेगा। दो लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। तो जो बेस रहेगा वो क्या करेगा, R को B बना देगा, RBB। ओके, R को B कौन बनाएगा, B बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद करोगे। अभी यही इफेक्ट हम एसिड और बेस का टर्मरिक में एक बार पढ़ेंगे वापस। टर्मरिक पेपर में एसिड कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, टर्मरिक पेपर में एसिड कुछ भी चेंज नहीं करेगा, जबकि बेस टर्मरिक पेपर को रेड कर देगा। क्लियर, टर्मरिक पेपर को बेस रेड कर देगा। चाइना रोज सोल्यूशन की बात करेंगे तो जो हमने डार्क पिंक कलर बोला है, मैजेंडा बोला है, वो एसिड के प्रेजेंस में होगा। एसिड है तो मैजेंडा कलर बन जाएगा, अगर एसिड नहीं बेस है तो वो ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, ग्रीन कलर का बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया, जो भी एसिड था वो मैजेंडा कलर हो जा रहा है, एंड जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों ही ग्रीन कलर के हो जा रहे हैं कभी चाइना रोज के सोल्यूशन में। बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टाइप ऑफ इंडिकेटर, कोई कलर चेंज समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, तो डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इट विल हेल्प मी, इट विल सपोर्ट मी फॉर ग्रोइंग एंड मेकिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एसिड रेन के बारे में। ठीक है, आपने सुना ही होगा एसिड रेन के बारे में, है ना, लेकिन आज हम उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों जो एसिड रेन है ना, उसका मेन रीज़न है हमारा पॉल्यूशन। ठीक है, और हमारा पॉल्यूशन किधर से हो रहा है बच्चों, जो गैसेस, एयर पोल्यूशन की हम मोस्टली बात करेंगे, जो हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होते हैं। ये पॉल्यूटेंट है, ये हमारे एयर को पॉल्यूट ही नहीं करते, बल्कि इट कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। ये हवाएं जो ये पॉल्यूटेंट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब हवा के साथ ऊपर जाते हैं, ओके, एयर पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं ऊपर आसमान में, राइट। तो जब ये हार्मफुल गैसेस और ये हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे हवा में है, ठीक है, हमारे हवा में इनका प्रेजेंस प्रेजेंट है। तो जब बारिश नीचे आ रही है, क्लाउड फॉर्म होएगा, बारिश आएगी नीचे, राइट। तो जब बारिश नीचे आ रही है, वाटर आ रहा है नीचे, बारिश में मतलब पानी मतलब H2O है, वाटर आ रहा है, तो ये जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, इन गैसेस को रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, ये जो गैसेस है वो डिज़ोल्व हो जाती है बारिश की बूंदों में। ओके, ये जो गैसेस है, कौन सी गैसेस, वापस बोलेंगे, प्लीज़ इसको बार बार बोल बोल के सुनना है या फिर पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। ये 3 गैस के नाम तो ज़रूर याद होने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाते हैं, बारिश की बूंदों में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद जब ये बारिश के साथ में ही नीचे आते हैं तो अलग ही
कंपाउंड बना देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है वो अगर पानी के साथ मिल रहा है, रेन ड्रॉप्स के साथ मिल रहा है, तो वो बना देता है कार्बोनिक एसिड। एसिड बन रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी की बूंदों से मिल रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है उसमें, तो अब बना दे रहा है कार्बोनिक एसिड। सेम वे सल्फर डाइऑक्साइड पानी की बूंदों के साथ डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी की बूंदों में डिसॉल्व होकर नाइट्रिक एसिड बना रहा है। ठीक है, तो ये 3 इतने हार्मफुल एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, और जब ये एसिड बारिश के साथ नीचे आएंगे तो क्या होगा? नुकसान होएगा, है ना? क्या नुकसान होएगा? एसिड नुकसान करेगा हमारी बिल्डिंग्स को, स्पेशली जो मॉन्यूमेंट्स हैं। ये क्या है? हमारा ताजमहल कितना सुंदर है, यस और नो? बट एसिड रेन की वजह से आज ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो एसिड रेन इतना बड़ा डैमेज कर देती है हमारी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। इवन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं पानी में, उसमें क्या हो जाता है? टॉक्सिक मेटल मिल जा रहे हैं। ओके, लीचिंग हो रही है जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन जो कि पहाड़ों में जो घने घने जंगल हैं, ओके, प्लेन्स में जो जंगल है, उनमें भी ये टॉक्सिक मेटल मिक्स हो जाते हैं, बारिश की बूंदों के साथ नीचे आते हैं और पूरा नुकसान करते हैं। ओके, अगर तो ये एसिडिक रेन के मेन रीज़न इज़ द एयर पॉल्यूटेंट। तो बच्चों, क्या ये आप लोगों के हाथ में नहीं है? क्या ये ह्यूमंस के हाथ में नहीं है कि ये पोल्यूशन कम करें और हमारे सुंदर मॉन्यूमेंट्स को बचा के रखें, हमारे सुंदर सुंदर फॉरेस्ट को, टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन को बचाए, कंजर्व करें, बॉडीज़ जो हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं लाइक फिशेज़ हैं, ओके, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको बचाना क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? यस, व्हाई नॉट? तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द एयर पॉल्यूटेंट, राइट? हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, चाहे वो व्हीकल से हो, चाहे वो फैक्ट्रीज से हो, किसी भी वजह से एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल गैसेस हवा में जा रही है और बारिश के साथ नीचे आ रही हैं एसिड बन के, उसको हम पूरी तरीके से कम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एसिड रेन एंड द effects of acid rain. Now before I wind up this video, let's quickly revise what all we studied today. आज हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, एसिड का टेस्ट कैसा रहेगा, एसिड्स के एग्जाम्पल्स पढ़े, हमने बेस पढ़ा, बेस का टेस्ट पढ़ा और कैसे रहेंगे टच में। ओके, एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने इंडिकेटर्स भी पढ़े, जिससे हम ना सिर्फ टेस्ट करके बल्कि इंडिकेटर्स का यूज़ करके पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। 3 चीज़ों से हमने इंडिकेटर्स बनाए, एक लाइकन, एक टर्मरिक और एक चाइना रोज़। हमने तीनों का इफेक्ट पढ़ा कि एसिड में क्या इफेक्ट रहेगा लिटमस पेपर में, एसिड या बेस का क्या इफेक्ट रहेगा टर्मरिक पेपर में, और एसिड और बेस का क्या इफेक्ट रहेगा चाइना रोज़ के सॉल्यूशन में। ये तीनों इंडिकेटर्स को हमने आपस में कंपैरेटिव स्टडी भी किया। देन वी स्टडीड अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एसिड रेन। सी स्टूडेंट्स, एसिड रेन का एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है एग्जाम में, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट इज़ एसिड रेन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ if you are liking my videos, if you are liking my efforts, और अगर कोई improvement आप चाहते हैं तो please let me know, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep supporting, keep studying. Thank you for watching. Bye bye.